मध्य प्रदेश के हनुमाना में एक संदिग्ध मौत के मामले ने आज तूल पकड़ लिया और राष्ट्रीय राजमार्ग में 2 घंटों तक जाम बना रहा। मृतक प्रदीप शुक्ला के परिजनों और आक्रोशित स्थानीय लोगों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन इसलिए भी बड़ा है क्योंकि यह मामला महज एक सड़क दुर्घटना का नहीं रहा। दरअसल जहां लोगों का एक धड़ा इसे सड़क पर खड़े ट्रैक्टर टाली से बाइक की टक्कर के रूप में देख रहा है, वहीं मृतक के परिजन सीधे सीधे एक्सीडेंट के बाद मारपीट और हत्या का आरोप लगा रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले के आला अधिकारी खुद मौके पर मौजूद रहे और उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर मामले को शांत कराया। ये तस्वीरें हनुमाना के आरटीओ चेक पोस्ट के पास के राष्ट्रीय राजमार्ग की हैं, जहां पर आक्रोशित भीड़ ने प्रदीप शुक्ला के शव के साथ सड़क को जाम कर दिया है। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए और हत्या का मामला दर्ज करने की मांग पर अड़े थे। पूरे विवाद की जड़ प्रदीप शुक्ला की कल शाम हुई मौत है। पुलिस और स्थानीय लोगों के मुताबिक कल शाम प्रदीप शुक्ला अपनी बाइक से घर लौट रहे थे, तभी वह सड़क पर खड़े एक ट्रैक्टर टाली से टकरा गए, जिससे वह गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन मृतक के परिजनों ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। परिजनों का आरोप है कि ट्रैक्टर टाली से टक्कर लगने के बाद कुछ लोगों द्वारा उनके साथ बर्बरता से मारपीट की गई और यह मारपीट ही उनकी मृत्यु का मुख्य कारण है, न कि केवल एक्सीडेंट। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर संजय जैन, एसपी दिलीप सोनी, एसडीएम रश्मि चतुर्वेदी सहित भारी पुलिस और प्रशासनिक बल मौके पर पहुंचा। लगातार प्रशासन यह स्पष्ट करता रहा कि मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगा और रिपोर्ट के आधार पर ही वैधानिक धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उत्तेजित भीड़ मानने को तैयार नहीं थी। घंटों चले गतिरोध के बाद कलेक्टर और एसपी के निष्पक्ष और त्वरित जांच के आश्वासन के बाद ही प्रदर्शनकारी शांत हुए। इसके बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए और राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बहाल हो सका। फिलहाल अब सबकी निगाहें पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी, जो तय करेगी ये दुर्घटना थी या हत्या। जो है NH30 में परिजनों ने रखा था, क्या उनकी मांगे थी सर? ये 9 तारीख की ये घटना है रात की। वो पुलिस को सूचना मिली थी कि एक एक्सीडेंट की घटना हुई है। उस पर पुलिस की 112 जो मोबाइल है वो पहुंची थी वहां पर। उसके बाद वहाँ पर स्पॉट पे एक व्यक्ति को मृत अवस्था में पाया गया था। इनका नाम प्रदीप शुक्ला जी है और इनको लेकर के फिर हॉस्पिटल में उनको मॉर्चरी में उनकी बॉडी रखवाई गई थी। अगले दिन सुबह उनके परिजनों को सूचित किया गया पुलिस द्वारा। फिर उनके परिजनों के द्वारा ये बताया गया उनको कि इसमें हत्या की उनके द्वारा आशंका व्यक्त की गई थी और उनके द्वारा बताया गया था कि किन्हीं लोगों ने उसकी हत्या की है। इस बात को लेकर के वो आक्रोशित होकर के उन्होंने आज अपना डेड बॉडी का यहाँ पर हाईवे पे रखा उनको। तो मैं और कलेक्टर साहब यहाँ पर आए और उसके बाद उनको समझाइश दी गई कि जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी और इसमें बिल्कुल निष्पक्ष रूप से जांच की जाएगी। इसमें जो पीएम कराया गया वो डॉक्टर्स की टीम के द्वारा कराया गया। उसमें वीडियोग्राफी भी हम लोगों ने करवाई है। तो ये किसी भी तरह की इसमें ऐसी बात नहीं है जिसमें किसी को कोई आपत्ति हो और पूरी निष्पक्षता के साथ हमने उसकी जांच करवाई है और करेंगे आगे। और जो भी अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रथम दृष्टया जो मेडिकल रिपोर्ट आई है तो कुछ ऐसा कल सुबह लगभग 9:30 बजे यहाँ के परिजनों के द्वारा कि कुछ घटना इनके साथ हो गई है और उनकी मौत हो गई। हम लोग भी वहाँ से चले, यहाँ दोपहर में पहुँच गए तो सीधे कहाँ चले गया, जहाँ गृहग्राम तिलिया है। तिलिया पहुँचे, यहाँ जानकारी नहीं थी कि सारे परिजन यहाँ थाना में हैं, लाश चीरघर में है। तो वहाँ पहुँचने पर ये पता चला कि यहाँ सारे परिजन जो है तो यहाँ पुलिस वाले यहाँ बैठा के रखे हैं। वहाँ से हम लोग यहाँ आए। यहाँ आकर के क्या देखते हैं कि जितना भी प्रशासन का व्यक्ति था, छोटा या बड़ा, किसी ने गहराई से कोई मतलब छानबीन के लिए प्रयास नहीं किया। जो होना चाहिए वो ये घटना जो स्थिति देखी जा रही है अभी जो समझ में आ रहा है वो 302 सीधा सीधा है। यह हनुमाना क्षेत्र के पूरे परिसर में लगभग यही बात व्याप्त है कि मर्डर हुआ है। क्या किसी ने देखा मर्डर? हाँ, मर्डर के साथ हमारे घर का ही ये भाई का जो है लड़का था साथ में। तो जब वो गाड़ी वहाँ पर पहुँची घटनास्थल पर भाटी में, तो वहाँ पहुँचने पर जो है
एक ट्रैक्टर था, बताए अनुसार जो है उस लड़के के बताए अनुसार एक ट्रैक्टर था। गाड़ी वहाँ पर जाके उस ट्रैक्टर से जो है तो टच होती है। ट्रैक्टर के बगल में आदमी था, उससे टच हुआ। हाँ, आदमी। तो वहाँ पर जो आदमी लोग थे वो हल्ला किए, तो वो हल्ला किए कि मारो मारो मारो। छंगा को मार दिया, छंगा को। कितने लोग रहे होंगे मान? लगभग 5 से 6 लोग बताए जा रहे हैं कि 5 से 6 लोग, अब वो भी आदिवासी थे वहाँ। 5 से 6 लोग वहाँ पर घटनास्थल पर थे। क्या पहले से कोई पुराना विवाद था उनका? कोई विवाद नहीं था, कोई विवाद नहीं था। पर्सनल उनका रहा होगा। अब आप नहीं, कोई विवाद नहीं था। आपकी मांग क्या है? कल आप मांग हमारी ये है, नहीं, मांग ये है, सबसे सीधी बात है कि ये मानवता का खून हुआ है और सरासर जो है तो राह चलते हुआ है। हर कोई व्यक्ति, हमारे अलावा आप भी और अगला भी, हर कोई वहाँ से गुजरता है। तो क्या ये होना चाहिए? तो हम सारे परिजन मिलके ये मांग कर रहे हैं कि हमारे साथ ये न्याय होना चाहिए कि जो भी आरोपी हैं उनको पकड़ा जाए, एक्सीडेंटल न बनाया जाए, लीपापोती न किया जाए। अगर किसी अमुक व्यक्ति का, किसी बड़े वरिष्ठ व्यक्ति का अगर दबाव हो तो ऐसा करके हम लोगों के साथ अन्याय न किया जाए। कल आपने भी हनुमाना थाने का घेराव किया था, आपको आश्वासन दिया था पीएम रिपोर्ट आएगी? वो घेराव नहीं था, वो केवल एक सामान्य बात थी कि भाई हमारा व्यक्ति कहाँ है। जब किसी को जानकारी होगी, जब भी देर सवेर जानकारी होगी तो आदमी अपने व्यक्ति को ढूंढेगा कि हमारा व्यक्ति कहाँ है। तो व्यक्ति को पता चलता है कि वो बंद है, किसी को मिलने नहीं दिया गया, बिना सूचना दिए किसी को नहीं। वो चीर घर में है, वो 24 घंटे से ऊपर वो व्यक्ति चीर घर में है, वो लावारिस लाश नहीं है, परिजन को देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये क्या है? ये कौन सी खाना पूर्ति है भाई? आखिर प्रशासन क्या चाह रहा है? हम लोग चुप रहें, बर्दाश्त कर लें? कलेक्टर ने तो ये कहा, वरिष्ठ अधिकारी महोदय जो भी थे, एसपी साहब थे, कलेक्टर साहब थे, उन्होंने ये कहा कि आपके साथ पूरा न्याय होगा, आप चिंता ना करिए, आप जो है तो दाह संस्कार करवाइए, पूरा न्याय होगा, जो भी उचित होगा, आरोपी पकड़े जाएंगे, उनका मुकदमा पंजीबद्ध किया जाएगा। पर अब यही बात है कि विश्वास के दायरे में मानवता रो रही है। क्या न्याय मिलेगा? क्या हमारी आवाज़ ये जनता, ये प्रशासन सुनेगी कि इस घटना के बाद सब मौन हो जाएंगे? तो हमारी नहीं है, आप कलेक्टर एसपी के आश्वासन से जी अभी